गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को इंतज़ार था वीडियो का, क्योंकि एक्चुअली दिन में मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूं और वो आप लोगों को पता ही है, जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन्हें पता है मैं दिन के समय पे शाम तक थोड़ा सा बिज़ी रहता हूं। और जो अब मेन अपडेट है आज की, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसके बारे में हम सीधा सीधा चर्चा करेंगे। ठीक है, वॉइस नोट मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर ही दिया था, क्या सारा मैटर था, क्या सारी चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब जानते हैं कि आज की सुनवाई में, आज की डेट में क्या हुआ। क्योंकि देखो, आप लोगों को पता है कि 9 तारीख जो है वो डिसाइड थी कि 9/2024 जो है वो लगनी थी। अब चीज़ें क्या क्या हुई, कुछ चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देती रहेंगी बीच बीच में। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें जो आज की केस के अंदर सुनवाई होनी थी, उसमें सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है वो मेंशन करवाना होता है। ठीक है, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ, आप लोगों को पता है डबल बेंच कोर्ट है, सीजे कोर्ट है, तो वहाँ पे कुछ केस ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको प्राथमिकता देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ इमरजेंसी केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा कोर्ट ये देख लेती है कि यार ये चीज़ चलिए ठीक है, इसको बाद में सुन लेंगे, हम इसको सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, वही चीज़ आज के केस में हुई। जो मुझे वहाँ से अपडेट मिली, एडवोकेट सर का जो कॉल आया, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। और मॉर्निंग में उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं, हम कोर्ट में मौजूद हैं और हम मेंशन कराने की इसको कोशिश कर रहे हैं। तो जज सर ने जो है वो पुराना ऑर्डर था, आप लोगों को पता है, पुराना ऑर्डर आप लोगों के पक्ष में ही है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों की परीक्षा जो है वो यहाँ पे करवाई जाए। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसको सुनते हैं बाद में, इसको बाद में सुनेंगे, पहले ये जो केसेस हैं इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब केसेस वहाँ पे लगे, तो स्क्रीन पे आप लोगों ने जो इमेजेस वगैरह देखी होंगी, तो लगभग दिन में जब मेरे को कॉल आई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तो उस समय पर 11वें नंबर का केस चल रहा था। और जो हमारे केस का नंबर था वो 3040 के आसपास था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो उस समय पर जो है वो सीरियल नंबर उसका चल रहा था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेट था। तो इस वजह से एडवोकेट सर ने भी बोला कि आज तो देखो इस चीज़ का नहीं हो पाया है, लेकिन ये रोटेट होकर 1 हफ्ते में फिर से दोबारा से जो है वो आएगा। और वे 4:30-5 बजे तक, जब तक कोर्ट का टाइम रहता है, वहाँ पर वो मौजूद रहे। उसके साथ साथ यहाँ पर कंटेम्प का मामला और चल रहा है। जो शीतल वाला केस था, शीतल के नाम से कंटेम्प करी गई थी। ठीक है, दूसरे ग्रुप ने वो की थी। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बना रहता है स्टूडेंट के अंदर कि सर आप भी वही चीज़ बताते हो, दूसरा वाला भी वही चीज़ बताता है। तो देखो, वो ग्रुप अलग है, हमारा ग्रुप अलग है, लेकिन एडवोकेट जो है वो सेम है। एडवोकेट हमारे सेम है। उनके पास, उनके थ्रू स्टूडेंट्स कुछ वहाँ पे गए थे और उन्होंने उनकी हेल्प की और उनका काम हुआ। कुछ स्टूडेंट हमारे थ्रू वहाँ पे गए, उन लोगों का काम हुआ। ठीक है, तो एडवोकेट सेम है, इसीलिए सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप लोगों को उधर से भी पता चलती रहती हैं और इधर से भी पता चलती रहती है। ठीक है, मुख्य तौर पर इस समय पर डबल बेंच के अंदर जो इस समय पर जो थोड़ी सी एक्टिवनेस आई है, ये दोबारा से उसी चीज़ पर जोर दिया गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो शीतल वाला कंटेम्प का मामला था, ये छुट्टी की वजह से डिले चला गया था। जो बीच में अभी छुट्टियां हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले पहुंच रहा था। तो इस वजह से दोबारा से जो है वो एडवोकेट सर से बात की गई कि आप फिर इसमें कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि उम्मीद सबको यही थी कि कुछ ना कुछ करके ये चांस देंगे, लेकिन फिर भी डिले करते जा रहे हैं। कभी उनकी तरफ से एडवोकेट नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है वो प्रॉपर फिर से व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए, जो यूट्यूब पर ओपनली जो है वो नहीं बता सकते, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आप चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस से मान लीजिए, किसी भी चीज़ से मान लीजिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर देखो ऐसा नहीं है, ये केस जो चल रहा है या कुछ चल रहा है किसी एक व्यक्तिगत का नहीं है, या फिर किसी एक व्यक्तिगत की इसके अंदर मेहनत नहीं है कि किसी एक ने बोल दिया कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हज़ारों बच्चों की मेहनत है। इसके अंदर वो सभी बच्चे मौजूद हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चे मौजूद हैं जो दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया है, समय उन्होंने लगाया है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे कांटेक्ट हैं, मेरा कांटेक्ट है, तो यहाँ पे बच्चों की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है उतनी मैं करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, बाकी मेहनत जो है वो यहाँ पे सारी स्टूडेंट्स की है। फ़ीस कलेक्ट करने को लेकर के हो, इस मामले में हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं कि वे एक्टिव रहते हैं हर चीज़ को लेकर के। ग्राउंड में भी वे लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड तक में वे काम कर रहे हैं। अगर उन्हें कहीं आना जाना पड़ जाए, या फिर एडवोकेट से मिलना पड़ जाए, या कोई भी चीज़ करनी पड़ जाए, वो लोग एक्टिव होकर के इस चीज़ को करते हैं।
इसीलिए काफ़ी बच्चों की मदद जो है वो हो पाई। अभी मार्कशीट वाला जो मामला था आप लोगों का, आप लोगों को पता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी में ट्राई कर रहे हैं, बीपीएससी में उनका काम हो रहा है, तो उन लोगों के डाइटों पे बात की, उन लोगों की मार्कशीट के लिए उनका सॉल्यूशन निकाला गया है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी वहाँ पे निकाला गया है, क्योंकि सचिव सर ने खुद कहा था कि मैं मार्कशीट आप लोगों की जुलाई में दे दूंगा। जुलाई में बात की सर ने, फिर टाल दिया, फिर बोला है कि चलो मैं बाद में दे दूंगा, अगस्त में भी डाल दिया उसको। ठीक है, तो वो टल रहा है क्योंकि डबल बेंच का मामला फाइनल नहीं है। तो अब इसके अंदर काम जो है वो स्टार्ट करवा दिया गया है, तो काम चल रहा है। हो सकता है कि जैसे आज डेट नहीं लगी, हो सकता है कि कुछ समय डिले हो, लेकिन ज़्यादा डिले अभी ये नहीं होने वाला है। कम से कम समय के अंदर ये आप लोगों की चीज़ें फाइनल आप लोगों के सामने रहेंगी। ठीक है, दूसरी बात जो एक कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में बना रहता है कि हमने जो है वो प्रत्यावेदन तो दे दिया है, प्रत्यावेदन दे दिया है, क्या हमें दोबारा देना पड़ेगा? देखो, जो मैंने प्रत्यावेदन जमा करने की बात कही थी, एक सरिता नाम से केस हुआ था, सिर्फ सरिता केस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उनमें से कोई वीडियो देख रहा हो तो सिर्फ उन लोगों के लिए बात की गई थी, क्योंकि उनका जो ऑर्डर आया है वो डिफरेंट ऑर्डर है, वो ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए जो सरिता केस में 90+ बच्चे जो जुड़े थे, सिर्फ उनको प्रत्यावेदन जमा करना था, वो सबके लिए नहीं था। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे पुराने बैच के हैं या फिर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अदर ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस आए कि क्या हमें भी प्रत्यावेदन जमा करना है। तो भाई, प्रत्यावेदन किसी को जमा नहीं करना है, प्रत्यावेदन सिर्फ इन बच्चों को जमा करना है जो सरिता वाले केस में थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता हम किस केस में थे। तो जिन्होंने रिसेंट अभी केस किया था, रिसेंट 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, उन लोगों को प्रत्यावेदन जमा करना है जिनके ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी देखी जाती है वकील की भी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि एक सुप्रिया गोस्वामी नाम से केस चल रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो अभी तक लटका हुआ है ऐसी। तो उसमें भी देखा जाता है कि वकील आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए। और कौनते सिंह और सिद्धार्थ खरे, आपको पता है शुरुआत से वो इस मैटर को यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं। अब कोई कुछ भी कहता रहे उसमें कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, वो बेकार की बात है। बच्चों ने मेहनत करी, बच्चों ने एफर्ट लगाए, बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया, एडवोकेट अच्छा करके दिया, और तब जा करके देखिए यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। होप इतनी जल्दी देखो नहीं छोड़नी चाहिए किसी को भी। लगातार मैं बार बार यही बोलता हूँ, और स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा एफर्ट मैं भी अपनी साइड से करता रहता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है। हाँ, आने जाने में थोड़ी सी कभी कभार दिक्कत आ जाती है कि तुरंत कोई काम निकला और नहीं जा सकते, क्योंकि भाई दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी 1.5 महीने पहले लखनऊ भी गए थे हम, 4-5 लोग गए थे, डायरेक्टर सर से बात भी करके आए थे इसी विषय में कि चलिए कुछ सॉल्यूशन निकले। बातचीत करके भी हमने कोशिश की सॉल्यूशन निकले, लेकिन नहीं निकल पा रहा है सॉल्यूशन सिर्फ लास्ट आपका डबल बेंच है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, मार्कशीट वाले तो देखो बिल्कुल परेशान ना हो, मार्कशीट आप लोगों की मिलेगी, देर सबेर मिलेगी। और अगर आप लोगों को बीपीएससी के अंदर कुछ चीज़ें आपकी चल रही हैं और मार्कशीट चाहिए, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, सॉल्यूशन बता दूंगा आप लोगों को मार्कशीट पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, कांटेक्ट नंबर चैनल का व्हाट्सएप नंबर है ये 345, ठीक है, 8449950345। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। कॉल करनी हो तो आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज डाल देना कि किस टाइम कॉल करनी है, मैं आपको टाइम बता दूंगा, आप उस समय पर कॉल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, लास्ट बात यहाँ पर, वो स्टूडेंट जो इस समय पर ये चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमने तो प्रत्यावेदन ही सिर्फ दिया है और हम याची तो बने नहीं हैं, तो क्या सिर्फ याची को मौका मिलेगा? तो देखो, अभी तक का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से तो सिर्फ यही कहा गया है कि याची को मौका मिलेगा। बाकी जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें देखा जाएगा कि किस किस को इंक्लूड किया है। अब तक तो पिटिशनर्स हैं, फाइनल ऑर्डर पे पता चलेगा कि किसको इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ डिपेंड करता है संस्थान पे, SCRT PNP पर, कि PNP SCRT किस किस को इंक्लूड उसके अंदर करना चाहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि किसी वजह से अगर ये चीज़ भी होती है कि पिटिशनर्स को ही मौका दिया जाएगा, तो जितने लोग पुराने हैं इन लोगों का क्लियर होने दीजिए, आप लोगों के लिए आगे रास्ता खुल जाएगा, आप लोग भी बन जाना, आप लोग भी अपना काम जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, यही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट की कॉल मैसेजेस आई कि सर हम भी याची बनना चाहते हैं, तो मैंने यही सजेशन दिया, ऐसे हबड़ा तबड़ी भागा दौड़ी में एकदम से मत बन जाओ, देख लो, वेट कर लो, बाद में कुछ बच्चे इकट्ठा होना, बन जाना। सिंगल जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आप लोगों का लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी रहती है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, और इससे रिलेटेड, केस से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट जैसी भी रहेगी वो आप लोगों को चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बाकी कुछ
चीज़ें हिडन रखनी भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोगों का बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे कोई और बेनिफिट्स जो है वो चल रहा है, आप लोगों को चीज़ें बताई नहीं जा रही है। सबके लिए सबकी चीज़ों को रखा जाता है, सबकी बातें रखी जाती हैं, तब जा कर के जो है वो काम किया जा रहा है। अकेला मैं नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे हम एक टीम की तरह पर इसमें काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। पॉसिबिलिटी मैक्सिमम जितना अच्छा हम इसमें कर सकते हैं उतना अच्छा हम पूरी लास्ट तक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ते हैं कि क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मेरी बातें सही लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।